दोस्तों, कल्पना कीजिए कि अगले कुछ ही दिनों में अमेरिका और इसराइल ने अगर ईरान पर बड़ा हमला कर दिया तो क्या हो जाएगा। पेट्रोल की कीमत 120 से 150 रुपए प्रति लीटर पहुंच सकती है। आपका महीने का बजट पूरी तरह से उल्ट पुल्ट हो सकता है। इन्फ्लेशन आसमान छूने लगेगा। स्टॉक मार्केट में भी भारी गिरावट देखी जाएगी। और सबसे डरावनी बात, यह सिर्फ कल्पना नहीं है बल्कि ऐसा होने वाला है। हमें लगातार जो रिपोर्ट्स सामने आ रही उसमें देखने को मिल रहा है कि मध्य पूर्व में लगातार तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी के चलते अमेरिका और इसराइल ने अब ईरान पर हमला करने की एक रणनीति बना ली है। इसके अलावा क्या भारत इस बार फिर ऑयल शॉक का शिकार बन सकता है? आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ जानेंगे क्या हो रहा है, भारत पर क्या असर पड़ेगा और आप इसके लिए क्या कर सकती हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि मध्य पूर्व में इतना ज्यादा तनाव हमें देखने को क्यों मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक मैप देख रहे होंगे। ये काफी पुराना मैप है, लेकिन यहाँ पर आप समझ से ये पूरा मिडल ईस्ट है। मध्य पूर्व क्षेत्र पहले से राजनीतिक रूप से अस्थिर है। दोस्तों, अगर आपको याद हो, कुछ ही दिन पहले ईरान में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और इन्फ्लेशन बढ़ने का कारण क्या था कि यूएसए और इसराइल के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए थे ईरान पर, यानी कि न्यूक्लियर, ऐसा कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर वेपन बना रहा है ईरान, और ये चीज यूएसए और इसराइल को अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने ईरान पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए, जहां पर उनका जितनी भी ऑयल मार्केट है उसमें गिरावट आई। उसके कारण वहां की अब इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए ईरान की जो सरकार है, गवर्नमेंट, यानी कि उनके जो सबसे सर्वोच्च नेता है अयतुल्ला अली खामेनेई, तो उन्होंने क्या किया कि वहां पर जो कीमतें हैं, यानी कि जो हमारा जरूरत का सामान होता है उसकी कीमतों में लगातार जो है बढ़ोतरी हो गई। जिसके कारण लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। पूरी जो जनता ईरान की वो सड़कों पर उतर आई थी। उसी बीच यूएसए क्या करता है कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता उनके अगेंस्ट एक बयान देता है कि अगर प्रोटेस्टर को कुछ भी कहा वहां की सरकार ने, तो फिर क्या, यूएसए ईरान पर अटैक कर देगा। भाई, ये कैसी बात हुई? किसी देश का आंतरिक मामला है, आप उसमें दखल क्यों दे रहे हैं? तो पहले तो वहां पर जो पॉलिटिकल जितनी भी सिचुएशन थी काफी बिगड़ी हुई थी। तो इसी कारण अब यूएसए ने दखल दिया। तो वहां पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि जहां पर अमेरिका की एंट्री हो और वहां पर कुछ ऐसी बड़ी घटना ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जहां पर क्या है कि हम किसी पड़ोसी के घर में टांग अड़ानी शुरू कर देते हैं किसी और कंट्री में। अब यूएसए जो है अपना पूरा दखल देना शुरू कर रहा है, तो वहां की जो जनता है वो बिल्कुल उनके मतलब वो उनको भड़काया जाएगा या फिर उनको ऐसा कहा जाएगा। तो क्या है, ईरान का भी यही मानना है कि जो यूएसए और इसराइल है वो ईरान की जनता को एक तरह से भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जिसके कारण लोग प्रोटेस्ट करना जारी रख रहे हैं। इसके अलावा लंबे समय से तनाव भी वहां पर बढ़े हुए हैं। तो अमेरिका ने अब क्या किया है कि मिडल ईस्ट में अपनी लगातार जो ताकत है वो बढ़ा दी है। तो रिपोर्ट्स में क्या कहा गया कि अमेरिका इसराइल जल्द ही ईरान के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर सकते हैं। ये अभियान सीमित नहीं है बल्कि व्यापक और लंबा भी हो सकता है। अभी तक इसकी ऑफिशियली कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन दो एयरक्राफ्ट कैरियर आपने सुने ही होंगे। लास्ट ही में कुछ ही दिनों की ये न्यूज है कि यहाँ पर यूएसएस अब्राहम लिंकॉलन और यूएसएस गेराल्ड फोर्ड जो कि ईरान की तरफ भेजे जा चुके, यानी कि रवाना कर दे, जो कि बिल्कुल ही डार्क मोड में है। डार्क मोड मीन्स कि उनको कोई भी रडार जो है वो रडार से छिप सकते हैं, यानी कि कोई भी उनको कैप्चर नहीं कर सकता उनकी लोकेशन। इसके अलावा सैकड़ों फाइटर जेट्स और 150 से ज्यादा जो है कार्गो प्लेन भी तैयारी की जा चुकी है। इसके अलावा इसराइल भी तैयार है। पिछले साल जून में ही 12 दिन का युद्ध हुआ था, वैसा ही फिर से कोई बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। उस युद्ध में क्या था, ईरान के जितने भी न्यूक्लियर साइट्स थी, 4 से 5 न्यूक्लियर साइट्स, उनको एक तरह से उन पर स्ट्राइक की गई थी, उन पर हमला किया गया था, जिसके कारण ईरान ने भी इसमें जो जवाब दिया है, ईरान ने कहा कि हम चुप रहने वालों में से नहीं है। ईरान ने भी चेतावनी दी कि अगर हमला हुआ तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर देंगे, जहां पर दुनिया का 20% जो तेल है वो गुजरता है। और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल अब क्या उठता है कि भारत का इस पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन इससे पहले देखिए, अब से जो पहले उनकी तैयारी की जा चुकी है, युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर लिए गए। तो सभी मतलब तीनों कंट्रीज के द्वारा, यूएसए, इसराइल और ईरान के द्वारा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइल रक्षा प्रणालियां तैयार की जा रही हैं। ईरान एक ऐसी सिस्टम बनाया है जिससे जीपीएस को भी वो हैक कर सकता है, यानी कि किसी भी
अगर कोई भी विमान है या फिर कोई भी वेपन है, कोई भी मान लीजिए एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो उसकी लोकेशन को छिपाया जा सकता है। इसके साथ अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सेना योजना, यानी कि सबसे पहले यूएस से जो है अटैक करेगा, अगर जरूरत पड़ती है तो इजराइल भी उसका साथ देगा, अपनी सेना भेजेगा। इसके अलावा उच्च सत्र की सतर्कता यानी कि हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है ईरान में। इसके साथ ही सबसे पहले तो जो यूएसए कहता है कि हमने बातचीत करने की कोशिश की ईरान के साथ कि वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, लेकिन ईरान क्या कहता है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं रहा, वो सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन जब से इसराइल के द्वारा ईरान पर अटैक हुआ, तब से ईरान ने उससे एक तरह से मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया। तनाव के प्रमुख कारण समझे तो ईरान पर परमाणु हथियार विकसित करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरा, ईरान के द्वारा क्षेत्रीय सशस्त्र गुटों का समर्थन है, यानी कि यहाँ वहां पर जो हुती, हिजबुल्ला, जो भी अलग अलग हमास, जो भी समुदाय यानी कि जो भी वहां पर ग्रुप बने हुए हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स होते हैं, उनको समर्थन करने के आरोप लगाए जा रहे हैं ईरान के ऊपर। इजराइल की सुरक्षा को खतरा है, तो ये इजराइल ने बयान दिया। इसके अलावा कूटनीतिक वार्ताओं की असफलता, यानी कि पहले तो दोनों ने, ईरान और यूएसए ने आपसी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अब बातचीत नहीं बनी, तो ये बात जो है अब युद्ध पर पहुंच चुकी है। यानी कि अब मिडल ईस्ट फिर से एक बार जो है युद्ध की आग में झुलस सकता है। इसके अलावा ईरान की प्रतिक्रिया क्या है? ईरान ने आरोपों को खारिज कर दिया, जितने भी आरोप उस पर लगाए। इसके अलावा सैन्य कार्रवाई पर बड़ा जवाब देने की चेतावनी दी जा रही है। यानी कि अगर कोई भी यूएसए और उसके साथ इजराइल किसी भी तरह का अटैक करता है ईरान पर, तो ईरान चुप नहीं रहेगा, वो भी बैकफायर करेगा। इसके अलावा अपनी सैन्य तैयारियां तेज कर ली हैं ईरान ने। संप्रभुता की रक्षा का दावा करता है कि ईरान एक संप्रभु राष्ट्र है, उस पर किसी भी तरह का कोई भी एक तरह से कोई भी कंट्री दबाव नहीं बना सकती कि आप ये काम करो वो काम करो। तो इसमें क्या, ईरान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है और वो अपनी एक तरह से जो करना चाहे वो मतलब उन्होंने कहा कि वो मैं करके ही रहूंगा। इसके अलावा प्रभाव क्या पड़ सकते हैं? अब देखिए, मध्य पूर्व में सबसे बड़े युद्ध का खतरा तो बना हुआ है। इसके अलावा पूरे विश्व की तेल कीमतों पर असर पड़ेगा। भारत में क्या होगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ सकती, क्योंकि भारत 80 से 85% ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। आधे से ज्यादा हम मिडल ईस्ट से लेते हैं, जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट से हमारा इंपोर्ट होता है ऑयल। अगर स्ट्रेट में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है, जो हम हॉर्मुज स्ट्रेट की बात कर रहे हैं, तो जो क्रूड ऑयल है वो $100+ जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तेल महंगा होने से भारत में जो है ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, खाना सब्जी सब कुछ महंगा रहेगा। आरबीआई को ब्याज दरें नहीं घटा पाएगा, लोन भी महंगे हो सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। इसके अलावा हमारा रुपया और ज्यादा कमजोर हो जाएगा, जो कि पहले ही काफी ज्यादा कम होता नजर आ रहा है। सबसे बुरा परिदृश्य क्या होगा? अगर हॉर्मुज पूरी तरह से स्ट्रेट बंद हो जाती है, तो ग्लोबल रिसेशन, भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है 1 से 2% तक जो है वो गिर सकती है। इसके अलावा सीमित हमला रहने वाला, यानी कि 50 से 70% तक चांस रहेंगे इसके हमले के। जहां पर सबसे बड़ा अभियान क्या होगा? इसके 20 से 30% चांसेस है। डिप्लोमेसी सफल, ट्रंप क्या करना चाहते हैं? डील करना चाहते हैं ईरान के साथ। ये जो है, अगर ईरान मानता है उस डील में तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन अभी भी जो है रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है युद्ध को लेकर। अब इसमें देखिए, इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी असर पड़ेगा, वैश्विक शांति सुरक्षा पर तो सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब हम पूरे मिडिल ईस्ट में देखते हैं तो ये क्षेत्र ईरान का काफी ज्यादा इनस्टेबिलिटी बनी हुई है, काफी मतलब कुछ ही सालों से। तो वहां पर यूएसए का अभी एक एजेंडा चल रहा है कि वहां पर जो है ईरान में जो अभी सर्वोच्च नेता है वहां के, उनकी सरकार को गिराकर नई सरकार बनाई जाए, यानी कि सत्ता पलट कर दिया जाए। जहां पर जो यूएस है वो पूरे वर्ल्ड को लीड करना चाहता है, और ईरान उस चीज को, यानी कि उनकी इस पूरी वर्ल्ड का लीडरशिप बनने में एक तरह से वो बाधा बन रहा है, जिसके कारण ईरान को वो सबसे बड़ी बाधा मानकर उसका जो है एक तरह से उसको कमजोर करना चाहता है। पड़ोसी देशों की भागीदारी भी संभव है। अगर ईरान पर अटैक होता है तो उसके जितने भी सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, ओमान, कतर, यमन, ये सब जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा पूरे विश्व की प्रतिक्रिया क्या है? इसमें रूस और चीन ने संयम बरतने की अपील की है। हालांकि रूस और चीन जो है वो यूएसए के अगेंस्ट हैं, लेकिन इसके साथ ईरान को हो सकता है वो किसी कहीं ना कहीं सपोर्ट दे, ताकि जो ईरान, हालांकि ईरान मतलब किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ईरान जो भी करता है वो अकेले ही करता है।
ईरान ने को अगर सपोर्ट मिलता रूस और चीन का, तो यूएसए और इसराइल की सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने शांति वार्ता पर जोर दिया, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जो बनाई जाती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि समय पर जो काम नहीं करती हैं, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि शांति बनाई जाए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय काफी चिंतित है, क्योंकि हमने देखा ही है कि जब गाजा और इसराइल का जो युद्ध इतने सालों से चल रहा है उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, यानी कि बहुत सारी वहां पर भी चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। हालांकि जो शांति बोर्ड स्थापित किया गया, लेकिन फिर भी कोई भी वहां पर स्टेबिलिटी नहीं आई है। तो ऐसी सिचुएशन कहीं यहाँ पर ना हो जाए ईरान में, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी यूनाइटेड नेशंस है उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है एक तरह से शांति बनाकर रखें पूरे विश्व में। लेकिन अब देखना यह है कि ये कितना ज्यादा यानी कि ये जो स्थिति है मिडिल ईस्ट में कितनी ज्यादा बदलती हुई नजर आ रही है। तो ये स्थिति अब ऐसी बनी हुई है कि कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में जो है युद्ध की संभावना अब 90% बढ़ चुकी है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में आप ये लिखिए कि भारत को, मतलब आप बताइए अपनी राय कि भारत को किस तरफ होना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए, डिप्लोमेसी करनी चाहिए या कुछ और, भारत को इस चीज का फायदा उठाना चाहिए या फिर यूएसए का साथ देना चाहिए, जो कि अभी भारत में मतलब जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को अपने सबसे अच्छे यानी कि एक तरह से बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, या फिर बेस्ट फ्रेंड का साथ देना चाहिए, या फिर हमें पूरे विश्व की सिचुएशन को समझकर हमें जो है न्यूट्रल रहना होगा। तो अभी देखेंगे अभी यानी कि आने वाली अपडेट क्या है मिडिल ईस्ट को लेकर। तो मिलते हैं नई न्यूज में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।